तो इंडिया और पाकिस्तान का रविवार को मुकाबला हुआ। इंडिया ने अच्छे से पाकिस्तान को धोया और अब निगाहें हैं अगले मुकाबले पर, जो कि फिर से रविवार को ये होना, यानी कि दूसरा ये सुपर संडे होने वाला। अब सवाल ये है कि दूसरे मैच में पाकिस्तान की धुलाई कैसे होगी और इंडिया जीता तो आखिर क्यों जीतेगा। मुनीश जी हमारे साथ हैं। मुनीश जी, ये बताइए, इंडिया को लेकर क्या है, जीतेगी कि नहीं? इंडिया, जैसे हमने पहले मैच में भी बोला था, जीतेगा और इस मैच में भी जीतेगा। इसलिए जीतेगा भारत इस मैच में क्योंकि पाकिस्तान के इस ऊपर इस वक्त जो प्रेशर है और उनके जो फास्ट बॉलर हैं शाहीन अफरीदी, जिसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहती है पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक, वो इस मैच में भी नहीं है, पूरी सीरीज़ में नहीं है। और आशीष, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये दूसरा मैच तो होगा ही, इसके बाद भारत पाकिस्तान का फाइनल भी होगा एशिया कप में। तो 3 मैच की आपके पास मौका है। इसके बाद दर्शकों को कुछ और बता देते हैं। भारत और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में मेलबर्न के ग्राउंड में 23 अक्टूबर को भिड़ेंगे। भारत के पास बहुत अच्छा मौका है पिछला बदला लेने का। सारे टिकट्स बिक चुके हैं। अच्छा। लेकिन अभी हम इस मैच की बात कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान, पिछला मैच आपने देखा था? पिछला मैच तो देखा। घर में क्या क्या बनवाए थे मैच देखने के लिए? खाने पीने की व्यवस्था आया क्या तो थी? नहीं, क्योंकि पूरी तरह से हम लोग मैच में ही मौका ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कई मौके ऐसे आए कि पाकिस्तान अगर अच्छा खेलता तो भारी पड़ सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने वो मौके भुनाए नहीं कि लगातार रोहित का आउट होना, उसके बाद विराट का चले जाना। लेकिन जिस तरीके से मुझे लगता है भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ही दीवार खड़ी थी, वो थी हार्दिक पांड्या। हाँ। अकेले अभी हार्दिक जिस तरीके से खेल रहे हैं, मुझे लगता है वो पूरी पाकिस्तान टीम पे भारी हैं। जिस फॉर्म से वो गुजर रहे हैं, भले वो आईपीएल में जिस तरीके से अपनी टीम को जिताया, अब जिस तरीके से पाकिस्तान पर टूटे, मुझे लगता है पाकिस्तान एक खास रणनीति उन्हीं के इर्द गिर्द बनाता रहेगा। लेकिन जिस मैच में राहुल चल गए या रोहित चल गए या विराट चल गए, मुझे लगता है ये मैच भी हम जीतेंगे, दूसरे वाला मैच भी। कुल मिलाकर पाकिस्तान जो है एक प्लेयर के ऊपर नज़र गड़ाए भारत के कि इनके खिलाफ क्या रणनीति बनानी है, तब तक भारत के जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो आके पाकिस्तान को धो देंगे, ये तो तय है। हालांकि पहले भी धोते ही आए हैं पाकिस्तान को। और देखिए, पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं उसमें रणनीति कहीं ना कहीं वो तो दिखता है कि कुछ ना कुछ ख़राब है, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो सही नहीं चल रही हैं। और कई बार चीज़ें जो होती हैं वो दिख भी जाती हैं पाकिस्तान की ओर से। शुभाजीत सर भी हमारे साथ हैं। सर, मैच आपने देखा था? बिल्कुल देखा था। मज़ा आया? बिल्कुल मज़ा आया। लास्ट बॉल तक जब मैच चली तो वही यही तो मज़ा होता है। लाइक विन लूज जो भी है, अच्छा ऑफ कोर्स ये कह रहे हैं विन लूज जो भी है क्योंकि इंडिया जीत चुकी है, बट जो लास्ट मिनट तक जब मैच चलने का जो मज़ा होता है ना, उसका अलग ही कुछ एक अलग फील रहता है उसमें। मतलब यू नो कि लास्ट लाइक 3 बॉल बचा है, 3 बॉल जब जो लास्ट जो छक्का लगा उससे पहले वो जब हार्दिक ने जब रिएक्ट किया, दिनेश कार्तिक को बोला कैसे कि मैं देख लूँगा टाइप से, वो सिग्नल था वो उसी भी लाइक इट लुक लाइक हार्दिक भी धोनी वाले माहौल में, मतलब माइंडसेट में घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर वो कर सकता है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर सकता है तो फिर इंडिया के लिए इट्स नथिंग बेटर देन दैट। अच्छा, अगले मैच के लिए तैयारी क्या है आपकी तरफ से? क्या लगता है इंडिया देखो ये मेरे तरफ से क्या ही तैयारी रहेगा, मैं तो देखना घर में क्या तैयारी कर रहे हैं मैच देखने के लिए? वो मैच तो मतलब वही है कि देखना है बस एट एनी कॉस्ट। वो घर पे देखूं या फिर अगर काम में फंस जाते तो ऑफिस ही में देखना पड़ेगा या फिर कहीं भी करे कुछ, बट देखना तो है ही। क्योंकि अगेन लाइक वो आईपीएल अपनी जगह पे है, मज़ा आता है, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ इंटरनेशनल क्रिकेट और हाई क्वालिटी मैचेस हो रही है। और जो हमने देखा कि अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच से जो देखा गया कि इस टूर्नामेंट में किसी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखना पड़ेगा इसमें कितनी बार होता है, और चांस तो ये भी है कि इंडिया फाइनल खेलेगी अगर, तो हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान 3 बार हो। हाँ, तो वो एक मज़े की बात है कि इंडिया पाकिस्तान इतने सारे मैच होंगे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बायलैटरल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वो देखने वाली चीज़ होगी। अगले मैच के लिए किस प्लेयर पर आपकी नज़र सबसे ज़्यादा है इंडिया की तरफ से? हार्दिक पांड्या तो ऑब्वियसली है। देखना ये भी पड़ेगा कि रोहित और विराट अपने फॉर्म पे लौटते हैं या नहीं लौटते हैं, और ये भी है कि केएल राहुल खेलेंगे या ऋषभ पंत आएगा उसके जगह पे। खैर, थोड़ा सा फॉर्म तो गड़बड़ चल रहा है कहीं ना कहीं। रोहित शर्मा के भी देखें या फिर विराट कोहली जो है, उनकी भी जो चीज़ें हैं वो फॉर्म में उस तरीके से नहीं दिख रहे। लेकिन इन सब का जो बदला है वो अगर कोई पूरा कर रहा है तो वो है हार्दिक पांड्या, जो कि डटे रहते हैं, मुकाबले में लगे रहते हैं और जो चीज़ें हैं वो उनकी दिख जाती हैं वहाँ पर कि हाँ, किस तरीके से हार्दिक पांड्या जो है वो टीम को जिताने में सक्षम है। संडे को दूसरा मुकाबला है और अगर इस मैच में जीत होती है इंडिया की, जो कि ऑब्वियस है, इंडिया तो जीतनी ही है, और अगर बदकिस्मती से पाकिस्तान कोई मुकाबला जीतता है और तीसरे मैच में अगर ये लोग पहुंचते हैं
तो क्या होगा ये देखना होगा। खैर अभी कुछ और जो टीम मेंबर्स हैं वो अभी कॉल्स पर हैं, इसलिए सामने नहीं आ रहे। अजीत हमारे साथ हैं, हम अजीत के पास चलेंगे। अजीत, इंडिया पाकिस्तान का मैच आपका क्या है, पुराना क्या रहा, और ये बताइए अगले मैच को लेकर तैयारी क्या है? अगले मैच को लेके हमारी तैयारी बहुत मजबूत है। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरीके से विराट कोहली फॉर्म में वापस आए हैं, रोहित शर्मा को आप जानते ही हैं उन्हें हिटमैन क्यों कहा जाता है, तो आने वाले टाइम में हमारी बल्लेबाजी और ज़बरदस्त होने वाली है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को धराशायी करना इंडिया के लिए हमेशा ईजी रहा है। एक अपवाद कह सकते हैं जो लास्ट टाइम से हुआ, हमारी उस टाइम प्रिपरेशन नहीं थी, तैयारी नहीं थी, बट जो अगला मैच होने वाला है उसमें इंडिया की टीम धमाका करने वाली है। अच्छा ये बताइए आपकी किस खिलाड़ी पर नजर रहेगी? मेरी जो नज़र रहेगी वो रहेगी रोहित शर्मा पर, हार्दिक पांड्या पर। लेकिन रोहित शर्मा का फॉर्म कुछ खास दिख नहीं रहा है। वो फॉर्म उनका ऐसा है कि जब वो वापस आता है तो विपक्षी जो गेंदबाज हैं वो ढूंढते हैं कि उन्हें कौन सी तरह गेंद डाली जाए, किस तरीके का उनसे उनके एक रणनीति अपनाई जाए जब रोहित शर्मा फॉर्म में आते हैं। और उनका फॉर्म ऐसा है कि वो टेम्परेरी रहता है, वो कभी वापस आ सकते हैं। हार्दिक पांड्या तो फॉर्म में है ही। तो खैर हार्दिक पांड्या पर सबकी निगाहें हैं, और इसी के साथ ही साथ रोहित शर्मा को लेकर भी काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। दिव्या, ट्विशा क्या आपके लास्ट मैच में क्या रहा? इंडिया पाकिस्तान जी, सो लास्ट 2 ओवर्स तो बहुत ही नेल बाइटिंग थे। लाइक मैंने चैनल चेंज कर दिया था बिकॉज वी आर सो टेंस्ड, बट डेफिनेटली जो लास्ट छक्का लगा हार्दिक पांड्या का, दैट वाज डेफिनेटली वर्थ द इंडिया पाकिस्तान का जो वेट हम हर मैच का करते हैं। सो डेफिनेटली बहुत ही मज़ेदार, नेल बाइटिंग एंड एकदम एज ऑफ द सीट वाला मैच था। अच्छा, अगले मैच में किस खिलाड़ी पर नजर? हार्दिक पांड्या डेफिनेटली ऑलराउंडर। हार्दिक पांड्या जी विराट कोहली से कोई उम्मीद, माफ़ कीजिएगा, रोहित शर्मा से कोई उम्मीद? डेफिनेटली, मतलब कैप्टन है हमारे, सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो डेफिनेटली रोहित शर्मा, विराट कोहली से बहुत उम्मीदें हैं। ठीक है। हिमांगी हमारे साथ है। हिमांगी, पिछले मैच में आपने क्या क्या पहले क्या किया, कैसी तैयारी थी आपकी, घर पे क्या था, कैसे एंजॉय किया अपने मैच? अभी तो आई डोंट लिव, मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रहती हूँ मैं, तो बट हमारी बेट लगती है कि कौन जीतेगा, तो उसमें इंडिया पाकिस्तान पे ऐसे करते रहते हैं हम। तो इस वाले पे हार्दिक पांड्या से बेट लगी, उम्मीद है और बेट लगी थी। अच्छा, तो पिछली बैट आपने जीत ली? हाँ जी, पिछली बैट आपने जीत ली। हाँ। चलिए, तो इंडिया और पाकिस्तान का जब मुकाबला होता है तो घर में परिवार के साथ, दोस्तों के साथ मैचेस देखे जाते हैं, और उस मैचेस में अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है, अलग अलग शर्तें लगती हैं, और वो शर्तें कहीं ना कहीं मज़ेदार भी होती है। एक ये भी देखा गया है कि जब हम लोग भी छोटे थे, जब बच्चे थे, तो उस समय अगर विकेट इंडिया की तरफ से गिरे तो आंखों से आंसू निकल आते। अंकित, आइए, इंडिया पाकिस्तान के मैच है तो आपसे बात करना ज़रूरी है। ये बताइए पिछले मैच की तैयारी क्या, आपको क्या मज़ा आया पिछले मैच में? देखिए, पिछले मैच में जिस तरह से भारतीय टीम ने गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की, उसके बाद ये कहना मतलब गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया इस बार फाइनल खेलेगी और फाइनल जीतेगी भी। जिस तरह से आप देखिए गेंदबाजी हुई है, सारे विकेट पाकिस्तान की टीम जो है वो 20 ओवर नहीं खेल पाई है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया की गेंदबाजी जो है बहुत शानदार रही है। उसके बाद जब बल्लेबाजी की बात करें तो आप देखिए टीम इंडिया में कॉन्फिडेंस इस लेवल का है कि जडेजा को आप ऊपर भेज रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास नीचे बैट्समैन जो जडेजा हैं वो ऑलराउंडर इतने अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस समय, तो उनको ऊपर भेजा गया। और डीके भी फॉर्म में है, उनको पिछले मैच में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए विराट के भी ठीक ठाक रन थे, 34-35 रन जो भी थे, तो इस हिसाब से तैयारी जो है वो बहुत अच्छी है। बाकी आगे आने वाले मैचों में पता चलेगा। देखना ये भी होगा कि देखिए पाकिस्तान इस एशिया कप में सबसे ज़्यादा मजबूत टीम में भारत के बाद दूसरे नंबर पर है, तो अगर टीम पाकिस्तान के साथ जीत गई है तो मुझे लगता नहीं कि आने वाले जो मैचेस है उसमें टीम इंडिया को कोई परेशानी होगी। अगले मैच में किस खिलाड़ी पर आपकी नज़र होगी? आपको कौन सा, क्या लगता है कि कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो चलेगा अगले मैच में? देखिए, अभी फ़िलहाल तो हार्दिक पांड्या की जो बॉलिंग और बैटिंग चल रही है उसके हिसाब से उन पर ही नज़र रहेगी, क्योंकि टीम इंडिया में इस समय वो एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और उनका चलना बहुत ज़रूरी है कंटिन्यू, इसलिए क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है। तो जो सारी तैयारियाँ चल रही हैं वो वर्ल्ड कप को लेकर चल रही हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि हार्दिक पांड्या अगर जितनी अच्छी फॉर्म में रहेंगे तो बॉलिंग और बैटिंग दोनों तरफ से टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या पर मिला जुला कर सबकी नज़र है, क्योंकि हार्दिक पांड्या की जो मतलब पिछले मैच में भी उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, और पिछले कुछ टाइम में आईपीएल में भी जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी मज़ेदार रहा है। संजीव टोकस, पिछले मैच में क्या कुछ रहा, आपको क्या मज़ा आया सबसे ज़्यादा इंडिया की जीत के अलावा? मैच के अंदर से कुछ बताइए।
जनरली एक बात मैं बोलना चाहूँगा, मेरे जैसे इंसान जो क्रिकेट को फॉलो नहीं करता, तो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो एक ऐसा टाइम होता है कि हर कोई स्क्रीन से चिपक जाता है। और ये जो मुकाबला था ये इतना कांटे का मुकाबला था, अभी कहें तो पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी अच्छा खेला जा रहा था, बट इसमें जो हीरो रहे हार्दिक पांड्या रहे और भुवनेश्वर ने भी काफ़ी अच्छा इसमें परफॉर्मेंस किया। तो देखा जाए तो एकदम कांटे की टक्कर थी। और अगर एशिया कप की बात करें तो चौथी बार भारत को जो है जीत मिली है, पाकिस्तान को चौथी बार हराया है एशिया कप की अगर बात करें तो बिल्कुल ये बहुत ही एकदम रोमांचक मुकाबला रहा है अब तक का। और अगले मैच को लेकर क्या लग रहा है, किस खिलाड़ी पर आप श्योर हैं कि ये खिलाड़ी चल जाएंगे? अगली बार के लिए मुझे पांड्या पर पूरा भरोसा है। और उसके अलावा जैसे कि हम लोग विजुअल्स में रहते हैं, तो जिस तरीके की विजुअल्स अभी हम आए हैं, एक जो खास विजुअल जो देखने को मिला वो ये था कि अफ़गानिस्तान तक में इंडिया के जो फैंस हैं, मतलब वहाँ तक वो स्क्रीन को चूम रहे थे। कहीं पे स्क्रीन तोड़ी जा रही थी, कहीं पे स्क्रीन को चूमा जा रहा था। तो ये जो नज़ारा है और भी देखने को मिलेगा अगले मैच ये में। एक बहुत दिलचस्प चीज़ आपने बताई है, वो जो विजुअल आया था अफगानिस्तान के जो वो थे और स्क्रीन को चूम रहे थे। वो हाँ, एक वाला। अल्टीमेट था। खैर सैयद, पिछले मैच में जो आपने कहा, पिछले मैच को लेकर जो आपने कहा था वो चीज़ तो सही हो गई। इस मैच को लेकर जो अगला मैच संडे को होने वाला है बिल्कुल उसके सही लिए हो क्या गई। और जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो कहीं ना कहीं जो जोश है, जो करंट है, वो खुद ही आ जाता है। और संडे को भी यही हुआ, एक तो ट्विन टावर जो है वो ध्वस्त हुआ और साथ ही जो है भारतीय टीम ने पाकिस्तान का जो है किला उसको ध्वस्त कर दिया। मैंने पूरा मैच तो नहीं देखा, लेकिन लास्ट में जो मैच देखा उसने कहीं ना कहीं काफ़ी मज़ा आया। और संडे को भी उम्मीद है कि अच्छा होगा, भारतीय टीम जो है वो बहुत अच्छा करेगी। सही बात है। एक तरफ भ्रष्टाचार की नींव पर बना ट्विन टावर ध्वस्त हुआ तो दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम हुई ध्वस्त, उसे किया ध्वस्त भारत की टीम ने। हमारे पास कुछ और भी मेंबर्स हैं, आप बताइए अगले मैच को लेकर कुछ ये बताइए, किस खिलाड़ी पर आपकी सबसे ज़्यादा नज़र है? सबसे ज़्यादा नज़र की बात करें तो रोहित शर्मा हो सकते हैं, विराट कोहली भी और केएल राहुल। हमारा टॉप ऑर्डर पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाया था, मगर इस बार उम्मीदें बहुत होंगी। रोहित शर्मा कप्तान से होंगी, विराट कोहली जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, 34 गेंद में 35 ही बना पाए थे, मगर अब उनके बल्ले से भी रन निकलने बाकी हैं। और हांगकॉन्ग और मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो मुझे लगता है विराट कोहली वो नाम हो सकते हैं। अच्छा, आप बताइए। जी, विराट पिछला मैच देखा आपने? हाँ पूरा देखा है। क्या मज़ा आया? अरे बहुत मज़ा आया। विराट कोहली जिस तरीके से पॉपकॉर्न बनवाए थे कि नहीं? पॉपकॉर्न नहीं, हम लोग ऑफिस में ही थे, मैच कवर किया हुआ। ये तो ये एक समस्या एक ये भी है पत्रकारों के साथ, जब मैच होता है तो आप लोग घर पर एंजॉय करते हैं, हमें पल पल की खबर देनी होती है आप तक, इसलिए ऑफिस में रहना पड़ता है। आप बताइए। पूरा मैच देखा है कि एक बॉल देखी जिस तरीके से विराट कोहली ने वापसी की और हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके की पारी खेली वो काफ़ी देखने लायक था। और पाकिस्तान से बदला ले लिया, पिछले जो 10 विकेट से हारी थी इंडिया, इस बार बदला ले लिया, बदला पूरा हो गया। जब जडेजा आउट हुए थे थोड़ा तो दुख हुआ ही होगा। हाँ थोड़ा नहीं, काफ़ी दुख हुआ था। एकदम मतलब सबका हेड डाउन हो गया था बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने एंड तक ले गए मैच, वो काफ़ी बहुत अच्छी बात थी। पूरा एंड तक लेके गए जैसे धोनी ले जाते हैं मैच, और फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या ने एक छक्का मार के जिता दिया। ये हार्दिक पांड्या का जो आखिरी बॉल पे छक्का मारना, ये कहीं ना कहीं धोनी की भी याद दिला रहा था। क्यों? बिल्कुल, हार्दिक पांड्या एम एस धोनी को अपना आइडल मानते हैं और जिस तरीके से एम एस धोनी हमेशा मैच को अंत तक लेके जाते हैं, हार्दिक पांड्या ने वही किया। और लास्ट ओवर में हमने देखा कि एक बॉल पे जब उन्होंने डॉट गेंद खेली, उसके बाद हमें दिखाई दिया कि हार्दिक पांड्या ने दिनेश कार्तिक को बड़े काम तरीके से कहा कि कोई नहीं, मैं देख लूँगा। और उसकी नेक्स्ट बॉल पर जो आपने देखा शॉट ओवर लॉन्ग ऑन, उन्होंने छक्का मारा और भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिता दिया। ठीक है, आपने मैच देखा था? बिल्कुल मैच देखा था, उसके बाद हम लोगों ने कवर भी तो किया था। तो क्या मज़ा आया आपको उस मैच में? सबसे खास चीज़ क्या लगी? सबसे खास चीज़ लगी, एक तो मैं कहूँगी जो शुरुआत हुई और भुवनेश्वर कुमार ने जो गेंदें डाली, उससे ही पता चल गया कि इंडियन टीम जो है वो डोमिनेट कर रही है और एट दी एंड जो जीत है ना वो हमारी हो रही है। ये पहले मैच से मेरे को तो पहले बॉल से ही पता चलने लगा था। खैर, कुछ कमियाँ कुछ जगह दिखी, जैसे चहल का जो कैच छूटा वो एक कमी थी। और आगे मैं ये बोलूँगी कि जिस तरीके से हम भारतीय टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की बात करें तो वो स्लो ओवर रेट जो है आगे चल के खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इसका, क्योंकि आईसीसी ने चेंजेस कर दिए हैं रूल्स में। ठीक है, तो एक होते हैं क्रिकेट प्रेमी हमारे जैसे जो इंडिया और पाकिस्तान के मैच को देखते हैं, दूसरे ये स्पोर्ट्स टीम थी हमारी जो एक एक बॉल को और गहराई से जानते हैं। आप बताइए, इंडिया पाकिस्तान का मैच आपने देखा? जी बिल्कुल देखा। क्या मज़ा आया, क्या कमियां रही, सब कुछ बताइए। बिल्कुल बताएंगे। देखिए मज़ा तो ऑफ कोर्स आएगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच सिर्फ और सिर्फ मल्टी स्पोर्ट्स, जब भी मतलब बहुत सारी टीमें होती तभी हमें देखने को मिलता है, बायलैटरल सीरीज़ तो होती नहीं है अब। तो ऐसे में इंडिया पाकिस्तान की जो एक राइवलरी है उसका मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत दिनों के बाद
दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, क्योंकि अगर पिछले कुछ मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर मुकाबले ऐसे थे वन साइडेड हो रहे थे, या तो भारत वन साइडेड जीत रही थी या फिर पाकिस्तान जीत रही थी। तो रोमांचक मुकाबला हुआ और हार्दिक पांड्या ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की। और सबसे बड़ी बात जो मुझे मतलब पर्सनली जिसने सेटिस्फाई किया वो था विराट कोहली का बल्ला। विराट कोहली ने जिस तरीके से वो 35 रन बनाए वो काफ़ी खींचा तेजी से। बिल्कुल, देख खींचा तो नहीं, मतलब उनका अगर स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो वो तो मतलब ठीक ठाक ही था, लेकिन जिन परिस्थितियों में जब शुरुआती जो कुछ ओवर्स आप देखे तो वो थोड़े मुश्किल हो रहे थे। जिस तरीके से केएल राहुल आउट हो चुके थे, रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की बल्लेबाजी दिखाई विराट कोहली ने, थोड़ा सा संभाला टीम को, एक ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से हार्दिक पांड्या को एक लॉन्च करने का मौका मिला या फिर जडेजा को। तो काफ़ी अच्छा लगा कि विराट कोहली, हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़े प्लस। अगले मैच में किस खिलाड़ी पे आपकी नज़र होगी? निश्चित तौर पर मैं चाहता हूं, जो इस मैच में भी जिसमें डिसअपॉइंट किया वो था कि आपने ऋषभ पंत को नहीं चुना इस अंतिम 11 में। मैं चाहता था कि वो आए, क्योंकि अगर आप पिछले कई मुकाबले को देखें तो ऋषभ पंत को हम तैयार कर रहे थे कि उनको वर्ल्ड कप में हम ट्राई करेंगे, कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनाई जा रही थी। लेकिन अब अगर आप देखिए कि ऋषभ पंत तो है नहीं टीम में, तो अपने इतने दिन से उनसे खिला क्यों रहे थे आप? यू वांटेड हिम, वो एक यंग है और डायनामिक है, जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनका रहा है पिछले खास करके टेस्ट में और वनडे में, तो ऐसा तो है नहीं कि वो T20 में अच्छा नहीं कर सकते, उन्होंने किया है। तो ऋषभ पंत मुझे लगता है कि होने चाहिए अगले मैच में। और निराश हूँ मैं भारत की। ऋषभ पंत होंगे फिर केएल राहुल को बैठना पड़ सकता है। क्यों? हम दिनेश कार्तिक को बैठा सकते हैं। एक और चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, जो भारत की ओपनिंग है उससे भी मुझे थोड़ी सी निराशा हुई है। सी अगर आप लास्ट वर्ल्ड कप याद करें तो जो पहला मुकाबला था भारत पाकिस्तान का और दूसरा मुकाबला था भारत न्यूजीलैंड का, उन दोनों मैचेस में हमें हार मिली थी इस वजह से क्योंकि हमारी जो शुरुआत हुई थी वो अच्छी नहीं हुई थी। मतलब स्ट्राइक रेट जो था दोनों ही रोहित शर्मा और केएल राहुल का वो कुछ खास रहा नहीं था। अच्छा, तो अगले मैच में अगर मोटा मोटी जाने तो आपकी नज़र होगी ऋषभ पंत पर, अगर वो चुनेगा ही तो? बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्लेइंग 11 में अगर वो उनका होता है तो उन पे नज़र होगी। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं ऋषभ पंत आपकी उम्मीदों पर खरे उतरें, और सिर्फ आपकी नहीं, तमाम जो देशवासी हैं उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें। और आशुतोष शुक्ला, आवाज़ इनकी बहुत बुलंद है, तो ये बताइए जिस बुलंदी से आप बोलते हैं उसी बुलंदी से बताइए अगले मैच को लेकर क्या लग रहा है? अगले मैच को लेकर यही टीम इंडिया जीतेगी। वो तो जीते पे करेगी, वो इंडिया जीतेगी, है। हाँ इंडिया है जीतेगी। लेकिन पाकिस्तान कहाँ, और टीवी फोड़ने में आ गया अभी। पाकिस्तान टीवी फोड़ रहे हैं वहाँ, हालांकि वहाँ बाढ़ आई हुई है तो लोग बह भी रहे हैं। लेकिन T20 को लेके ये कहा जा सकता है कि मैच कभी भी पलट सकता है, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया पहला मैच खेली कहीं भी पाकिस्तान टक्कर में नज़र नहीं आया। शाहीन अफरीदी की कमी पाकिस्तान को नज़र आई, बॉलिंग उनकी कमज़ोर लगी। इंडिया ने चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग दोनों में अच्छा खेला है और वी होप कि इंडिया मैच जीतेगी। ठीक है, तो पिछले मैच को आपने देखा? हाँ। वैसे तो ऑफिस का काम भी रहता है। मैं ऑफिस का काम भी कर रहा था और मैच भी देख रहा था साथ साथ, और लेकिन पूरे मैच में कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि इंडिया पाकिस्तान कहीं भी टक्कर दे रही है। इस चीज़ की मुझे कमी लगी, क्योंकि अगर मैच टक्कर का होता तो ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन लास्ट में धुकधुकी तो बढ़ी गई थी। धुकधुकी बढ़ी थी, इंडिया का विकेट बहुत बचे थे। और T20 में अगर आपको 40 से 50 रन भी चाहिए और आपके पास विकेट हाथ में हो तो आप आराम से मैच जीत सकते हो, और कहीं भी लगा ही नहीं कि पाकिस्तान जीतेगी। तो ये थोड़ा सा लगा कमी, थोड़ा और मैच इंटरेस्टिंग होता, थोड़ा और करीब जाते तो मज़ा आता मैच देखने में। ठीक है शशांक, लास्ट मुकाबला तो आपने देखा ही, अब अगले मुकाबले पे ये बताइए कौन से खिलाड़ी पे आपकी नज़र है? जी, फिर से वही रोहित शर्मा पे हमारी नज़र होगी कि रोहित शर्मा कैसा खेलते हैं। ये सबको रोहित शर्मा की फॉर्म, विराट कोहली और कैसा खेलते हैं सभी प्लेयर्स, इस पे नज़र होगी। और हार्दिक पटेल और पांड्या हमेशा ही कन्फ्यूजन। हार्दिक पांड्या से उम्मीद है। ऋषभ पंत अगर चुने जाते हैं तो थोड़ा ऋषभ पंत से भी तो उम्मीद होनी चाहिए। हाँ, ऋषभ पंत से तो हमेशा होती है, जब भी वो रहते हैं तो एक T20 में तो मज़ेदार एक्साइटमेंट होती है। उनकी बैटिंग स्टाइल को देखना वो पिच पे बहुत ही बढ़िया रहता है। ठीक है, तो अगर प्लेइंग 11 में ऋषभ पंत होते हैं तो नज़र तो ऋषभ पंत पर भी होगी। पावनी, हमारे गैजेट टाइम्स की एंकर पावनी, ये बताइए अगले मैच जो संडे को इंडिया पाकिस्तान का होने वाला है उसको लेकर आप क्या कुछ पॉपकॉर्न का ऑर्डर अभी से कर दिया या बाद में? मैं अभी कर दूंगी। इनफैक्ट मैच तो इंटरेस्टिंग होने ही वाला है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। उसके साथ मुझे पता है क्या इंटरेस्टिंग लगता है, टू वॉच द एड्स दैट कम इन बिटवीन दोज मैचेस, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो मुझे वो देखने में बहुत मज़ा आता है।
पावनी का एक अलग ही है, मैच के साथ साथ इनको ऐड भी पसंद है। पिछला मैच आपने देखा था? थोड़ा बहुत देखा था, टाइम नहीं मिला। अगला पूरा देखेंगी? बिल्कुल देखूंगी मैं, प्रॉमिस। खैर, तो भूपेंद्र ये बताइए, मैच वैच देखे थे कि फैमिली के साथ घूम रहे थे बाहर? सही बताइएगा, झूठ नहीं बोलना है। देखा था लेकिन कम देखा था। क्या देखा था? मैच में देखा था कि इंडिया जीती है। सबसे अच्छा जो खेलने का रहा वो हार्दिक पांड्या थे। हार्दिक पांड्या। अगले मैच में किस खिलाड़ी पर नज़र आपकी नज़र? एक हार्दिक पांड्या पे रहेगी और दूसरा मे बी हल्का सा विराट कोहली, क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे थे, खेलते खेलते जिस टाइम पे सही जा रहे थे उस टाइम पे उन्होंने एक कैच दे दिया। हालांकि वो जम सकते थे, बट मेरे हिसाब से प्रेशर भी तो था, क्योंकि शुरुआत में जिस तरीके से इंडिया की स्टार्टिंग हुई थी उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर भी था। खैर, अगले मैच में आपकी नज़र जो है वो विराट कोहली, हार्दिक पांड्या। नहीं चले तो चलेंगे ही। वैसे मुनीश हमारे साथ हैं, मुनीश अभी फिर से आएंगे, क्योंकि क्रिकेट खेलते भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और खेलने के साथ इनके पास जानकारी भी पूरी रहती है, क्योंकि आगे कौन सी मैच अक्टूबर में होने वाला है वो जानकारी इन्होंने ही आपको दी है। अगले मैच में किस खिलाड़ी पर आपकी नज़र है? अगले मैच में रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या तो हैं ही, और मुझे लगता है कि अगर भारत पहले खेल गया तो भी हम जीतेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत को चेज़ करना पड़ा, इसलिए जो है वो हार गया पाकिस्तान। लेकिन जो मौजूदा टीम है इस समय T20 की, वो इतनी ज़्यादा परफेक्ट है, मीन्स परफेक्ट 11 जो हमारे एक एक प्लेयर पाकिस्तान पर भारी है। अकेला अगर हार्दिक पांड्या को ही हम उतारेंगे, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के कई प्लेयर्स को मिलकर अकेले हार्दिक पांड्या हैं। जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, 4 विकेट लिए, फिर जो बल्लेबाजी की, कई मीम्स बन रहे हैं अभी उसके ऊपर। तो मुझे लगता है इन 2 प्लेयर्स के ऊपर खास तौर पर, और विराट कोहली ने जिस तरीके से वापसी की है, भले रन उन्होंने 35 बनाए, 34 बनाए, लेकिन जो कहते हैं ना, जो कॉन्फिडेंस, तो बिगड़ा है, लेकिन फॉर्म बिगड़ा है बल्ले का। वो हर खिलाड़ी की ज़िंदगी में कहते हैं ऐसा पल आता है जब उसका बल्ला उसका साथ नहीं देता है, लेकिन विराट कोहली ने जो वापसी की है, मुझे लगता है ये सीरीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि T20 की वर्ल्ड कप की टीम में उनको नहीं होना चाहिए, जो अक्टूबर में हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो डिज़र्व करते हैं। उनके अंदर बहुत क्रिकेट बाकी है और अभी उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। पहले कप्तानी का प्रेशर था और साफ तौर पर उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। फील्डिंग में देखिए आप कितने रन बचाते हैं, फिर रोहित शर्मा को जब जब ज़रूरत होती है तब वो उनकी मदद करते हैं कि इसको बॉलिंग दो, इसको ना दो। तो मुझे लगता है एज ए सीनियर मेंबर विराट कोहली का रोल बहुत बढ़ जाता है। तो विराट कोहली पे भी नज़र रहेगी पाकिस्तानी टीम की, क्योंकि एक बहुत बड़ा थ्रेट रहे हैं उनके लिए। 183 जो विराट कोहली की लाइफ का बेस्ट स्कोर है, वो पाकिस्तान के खिलाफ ही बनाया गया है। भले वो 50 ओवर में बनाया गया है, तब भी एशिया कप था। तो मुझे लगता है ये तमाम चीज़ें इन 2-3 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द पाकिस्तान नज़र बना के रखेगा, क्योंकि उनके बॉलिंग अटैक बहुत नया है पाकिस्तान का। उनके सारे प्लेयर्स की अगर हम मैचेस की वो निकाल लें, कितने मैच किसने खेले हैं, तो रोहित और विराट ही उनसे आगे हैं पूरे टीम का अगर टोटल निकाल लें। तो बाबर आजम उनके कप्तान भले हैं, जिसको पाकिस्तान कहता है नंबर 1 प्लेयर है, विराट कोहली की तरह खेलते हैं। विराट कोहली हमारे पास ओरिजिनल है, आपके पास भले विराट कोहली का जैसा प्लेयर होगा, तो लोकल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो ये मैच भी इंडिया जीतेगा, चांसेस है। पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर है और फाइनल मुझे लगता है भारत और पाकिस्तान का ही होगा एशिया कप में। तो दर्शकों के लिए बहुत मज़ेदार रहने वाला है। और दिवाली से एक दिन पहले भारत पाकिस्तान फिर से टकराएंगे, जैसा मैंने शुरू में भी बताया था। भारत पाकिस्तान का मैच होगा 24 तारीख की इस बार दिवाली है, और लगभग 23 अक्टूबर को हमारा मैच है पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में T20 मेलबर्न में। तो मुझे लगता है वो दिवाली भी हम, छोटी दिवाली जिसे हम कहते हैं, वो जीत के साथ ही मनाएंगे इस बार। बिना आतिशबाजी के, गुब्बारे फोड़ के मनाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये बताइए, एक सवाल ये, क्योंकि बहुत तरफ से उठ भी रहा है, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ऋषभ पंत प्लेइंग 11 में नहीं रहे, क्या मौका मिलना चाहिए T20 में? क्योंकि ऋषभ पंत का तो ठीक ठाक सा रहा है। बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन इंडियन टीम इस समय दिनेश कार्तिक को मौका दे रही है। मुझे लगता है एक्सपीरियंस जो दिनेश कार्तिक के पास है, कि अगर आपके ऊपर वाले बैटिंग ऑर्डर में फ्लॉप भी हो जाते हैं बैट्समैन, तो नीचे दिनेश कार्तिक संभाल सकते हैं। तो ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में अगर चुनना हो तो एज ए कैप्टन जो टीम मैनेजमेंट ने फैसला लिया है, मुझे लगता है ठीक है। अभी कुछ मैचेस में दिनेश कार्तिक को मौका मिलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस उनका ज़्यादा है ऋषभ पंत से। ऋषभ पंत अपनी जो विकेट गंवा देते हैं, वही इनके खिलाफ मुझे लगता है जा रहा है इस वक्त। टीम मैनेजमेंट चाह रहा है इनको थोड़ा समय बिठाकर ये दिखाना कि एक बेंच स्ट्रेंथ में हमारे पास दिनेश कार्तिक जैसा ऐसा प्लेयर है जो IPL में बहुत अच्छा खेलता है। T20 फॉर्मेट में मुझे लगता है कि कोई मुकाबला नहीं है दिनेश कार्तिक का, लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट आएगी या वनडे क्रिकेट आएगी तब पार्थिव इसको मौका दिया जाएगा ऋषभ पंत को। जी खैर, ऋषभ पंत से भी उम्मीदें हैं, प्लेइंग 11 में ना होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस हिसाब से पिछले मैच में
इंडिया ने अपना खेल दिखाया, अपनी जो बैटिंग थी या फिर बॉलिंग की बात करें, जिस तरीके से दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। अब अगले मैच पर सभी की नज़र है, अगला मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा ये संडे को तय होगा। संडे को मैच है, दुआओं का दौर जारी है। उम्मीद है इंडिया एक बार फिर से पाकिस्तान को हराए। दूसरी ओर पाकिस्तान में बाढ़ बहुत विकराल रूप ले चुका है, उम्मीद करते हैं कि वहाँ सब कुछ कुशल मंगल हो, लेकिन दूसरी ओर इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया की जीत हो ये हर एक भारतवासी की कामना है। खैर, खबरों के पीछे की जो खबर होगी और मज़ेदार जो कंटेंट होंगे, अगर उसे आपको देखना है टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल पेज पे आइए, आपको यहीं पे मिलेगा ओरिजिनल मसाला।